add to this, so basically इसमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ अ स्टॉक इज ब्रेकिंग आउट विद अ चार्ट पैटर्न, जैसे कि कप एंड हैंडल हो गया या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया, तो यू डू नॉट नीड टू डू मच ऑफ अ फंडामेंटल एनालिसिस बिकॉज स्मार्ट मनी ने ऑलरेडी अपनी एनालिसिस कर दी है एंड दे हैव अक्यूमुलेटेड द स्टॉक एट द लोअर लेवल्स. अगर यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट आ रहा है, आप आंख बंद करके विद अ 20 मूविंग एवरेज यू कैन एंटर इनटू द स्टॉक. सो अब चलते हैं टुवर्ड्स मिस्टर चंदन. सो चंदन जी का फोटे है टुवर्ड्स ऑप्शन प्राइसिंग एंड हाउ डज ही आइडेंटिफाई स्ट्राइक प्राइस. सो चंदन जी के पास चलते हैं कि वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं इन द डेरिवेटिव सेगमेंट एंड उनसे समझते हैं कि वो ऑप्शन पिकिंग कैसे करते हैं. ऑप्शंस के लिए एक चीज कहा जाती है कि वो जीरो सम गेम है और मोस्टली रिटेल प्लेयर पैसे वहां लूज करते हैं और उनके जो ऑप्शन स्ट्राइक होते हैं एंड में जीरो होते हैं. तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है जो रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस पे, वो गट फीलिंग से ट्रेडिंग कर रहे हैं. कोई डेटा बैक नहीं होता है, किसी ने कुछ बोल दिया वो ऑप्शन बाई कर रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया वो सेल कर रहा है. और एक ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी चीज है जहां पे स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख रहा है कि क्या होगा या नहीं होगा. ये एक लाइक अ क्रिकेट मैच का गेम चल रहा है. लोग सब आईपीएल देखते हैं तो बॉम्बे चेन्नई का समझ लिए मैच चल रहा है. और एक होता है बुकिंग जो बेसिकली जो बैटिंग टाइप का गेम हो गया जहां पे लोग पैसे लगा रहे हैं. अगर आप समझ लो आप पैसे लगाने वाले हो एज अ पंटर हो. अगर जो कोई बुकी के यहाँ बैठे हो और आपको ये पता चलता है कि बॉम्बे जीतने पे बुकी को 5 करोड़ का लॉस है और चेन्नई जीतने पे उसको 3 करोड़ का लॉस है. पहले जो आप उसमें काम कर रहे थे वो ब्लाइंड कर रहे थे, किसी ने कुछ बोला कर लिया. पर अब आपका डेटा आ गया, अगर जब बुकी ये मैच हार रहा है तो उसको 5 करोड़ बॉम्बे पे देने पड़ेंगे और चेन्नई अगर जो हार रहा है तो उसको 3 करोड़ देने पड़ेंगे. अब आपको अगर जो उस पर पैसे लगाने हैं तो अब आपका क्या डिसीजन होगा? एनीवन? बॉम्बे जीतने पर बुकी को 5 करोड़ का लॉस होगा और चेन्नई जीतने पे बुकी का 3 करोड़ का लॉस होगा. तो अगर जब आपको पंट करना है तो आप किस पे सेट पैसे लगाओगे? एनीवन? बॉम्बे जीतने पे 5 करोड़ का लॉस है और चेन्नई जीतने पे 3 करोड़ का लॉस है. चेन्नई विन करोगे तो बेसिकली आपका ऑड्स विनिंग का ज्यादा होगा क्योंकि बुकी मोस्टली जीतता है गेम. सिमिलरली यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट दो चीज होती है और जो राइट करने वाले होते हैं वो बड़े प्लेयर होते हैं. तो आपको उनका पहले पूरा टोटल डेटा देखना है. ओपन इंटरेस्ट में नीचे का फिगर लास्ट जो कॉलम होता है ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट देखना है. अगर जब उसमें ओपन इंटरेस्ट कॉल की साइड ज्यादा है तो आपको पुट की साइड में पोजीशन बनानी है और पुट की साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपको कॉल की साइड में पोजीशन बनानी है. थैंक यू सो मच. ये हो गया आपका व्यू सेट हो गया कि ये इस मैच का ये रिजल्ट आएगा कि आपको कॉल में ट्रेड करना है या पुट में ट्रेड करना है. ये हो गया पहला काम आपका. अब दूसरा हो गया कौन सी स्ट्राइक में काम करना है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्राइक अवेलेबल है. आपको करना किस में है? करने के लिए आप एक काम करिए, जो कैश मार्केट का प्राइस चल रहा है और अप्रोक्सीमेटली अभी हर रोज एक्सपायरी हो रही है, मंडे टू फ्राइडे रोज कोई ना कोई एक्सपायरी चल रही है. तो आप जिस दिन एक्सपायरी है आप 11:30-12 बजे के बाद में स्क्रीन पे बैठे और ओपन इंटरेस्ट का चार्ट खोल लें और हर 15 मिनट बाद में उसको रिफ्रेश करें टोटल फिगर्स को. तो आपको पता चल जाएगा कि कॉल साइड में पोजीशन बढ़ते जा रही है या पुट साइड में पोजीशन बढ़ रही है. अगर जो कॉल के ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं तो आज मार्केट में मंदी होने वाली है, आपको पुट में ही ट्रेड करना है. अब हो गया स्ट्राइक सिलेक्शन की बात. आपको जो करंट प्राइस है उसके 3 स्ट्राइक ऊपर का प्राइस का ओपन इंटरेस्ट देखना है, कॉल का और पुट का दोनों का, और 3 स्ट्राइक नीचे के कॉल पुट के ऑप्शंस के प्राइस देखना है. अगर जो आपको आज पुट में ट्रेडिंग करनी है कि आपको लग रहा है आज पुट ही चलने वाले हैं ऑप्शन की इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आप पुट का स्ट्राइक देखो. जिस ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक पे रेशियो कॉल और पुट का जो चेंज इन ओवाई का डेटा देखना है वहां पे वो मोर देन 3 या 4 टाइम्स हो और प्राइस वहां पर आता है, वहां पर आपको पुट ऑप्शन बाई करना है. एक मॉनेटरी स्टॉप लॉस लगा लिया. बैंक निफ्टी कर रहे तो 50 पॉइंट्स का और निफ्टी कर रहे तो 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड स्टार्ट करिए. और जैसे जैसे आप प्रॉफिट में है तो पहला चीज होगा ट्रेल स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, और फिर जैसे जैसे प्रॉफिट जा रहा है वैसे वैसे पोजीशन लाइट करते जाए. और एक दूसरी चीज कहनी है कि ये स्ट्रेटेजी सिखाई जा रही है आपको या कोई भी सिखा रहा है, आप कल से ट्रेड मत करें, उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते खुद पेपर ट्रेड करें,
उसको समझे, अपने रिस्क समझे, उसके बाद ही रियल मनी लगा के ट्रेड करें। बिल्कुल। तो